हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जो कि चैप्टर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप क्लास 10th हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी अगर बात करें तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करेंगे और कुछ मिनट्स के अंदर इस पूरे टॉपिक को याद करने की कोशिश करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होंगे उनको हाईलाइट में इधर साथ साथ करता रहूँगा। इस टॉपिक को याद रखने के लिए अपने को शुरू में करना क्या है कि कौन सी पर्सनैलिटीज़, क्या इनकी क्रोनोलॉजी थी, कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे, बस आपका यूनिफिकेशन कंप्लीट। तो सबसे पहले अगर बात करें तो जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए एक फेल्ड अटेम्प्ट किया गया था। आपको ये चीज़ पहले से पता होगी कि जर्मनी नाम का कोई कंट्री ओरिजिनली नहीं था। प्रशिया नाम का किंगडम था जिसके अंदर जर्मन स्पीकिंग रीजन्स आया करते थे। और अब होगा क्या कि 19th सेंचुरी में 1848 के अंदर एक फेल्ड रेवोल्यूशन हुआ। फेल्ड रेवोल्यूशन नाम से पता चल रहा है कि रेवोल्यूशन फेल हो गया। इन्होंने यूनिफाई करने का अटेम्प्ट किया, ट्राई किया, लेकिन ये लोग फेल हुए। तो उसके बारे में आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा। अगर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन देनी है, एक ऐसे टाइप क्वेश्चन का आंसर लिखना हो, तो आप लोग कहोगे कि फेलियर ऑफ 1848 रेवोल्यूशन सबसे पहली बात। अब 1848 के इस रेवोल्यूशन को लीड किया था मिडिल क्लास जर्मन स्पीकिंग लोगों ने। तो मिडिल क्लास जर्मन्स लेड द रेवोल्यूशन, और वी कैन से दे ट्राइड टू मेक जर्मनी अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। एक इलेक्टेड पार्लियामेंट के साथ वो चाहते थे कि एक राजा राज कर ले, लेकिन राजा ने उसको ठुकरा दिया इस प्रपोजल को, और अल्टीमेटली ये रेवोल्यूशन फेल हो गया। राजा ने इसके बाद इन रेवोल्यूशनरीज को दबा दिया, यानी इनके ऊपर अत्याचार किए, इनके इस मूवमेंट को, इनके इस रेवोल्यूशन को खत्म भी कर दिया। तो उस चीज के लिए भी एक अपनी बुक के अंदर से ये नोट्स बनाए गए हैं। ये चीज लिखी गई हमने कि इन 1848 मिडिल क्लास जर्मन्स ट्राइड टू यूनाइट द डिफरेंट रीजन्स ऑफ जर्मन स्पीकिंग पीपल इनटू अ इलेक्टेड पार्लियामेंट बेस्ड कंट्री। यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चाहते थे, और इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के लिए लेकिन राजा नहीं माने। प्रशिया के जो किंग थे उन्होंने माना नहीं इस बात को, और इसके बाद में उन्होंने इनको सप्रेस भी कर दिया। सप्रेस कर दिया मतलब इनके इस मूवमेंट को खत्म कर दिया। मूवमेंट को खत्म इन्होंने किया तो उसके लिए इनकी हेल्प की थी जंकर्स ने। ये जंकर्स वर्ड जो है 1 मार्कर के लिए पूछा जा सकता है। लार्ज लैंड ओनर्स ऑफ प्रशिया जो थे उनको जंकर्स बोला जाता था। जंकर्स मोनार्की और मिलिट्री मिलके इनके इस रेवोल्यूशन को शुरू में खत्म कर देते हैं। 1848 वाला जो इनका अटेम्प्ट था वो इस तरह से फेल हो गया। अब अगली बात आती है तो एक्चुअल में फिर किस तरह से ये लोग यूनिफाई हुए, उस पर अगर बात करें तो आगे बढ़ते हैं अपन लोग। प्रशिया, लेकिन थोड़ा आगे आने के बाद में अब प्रशिया का किंग जो है वो खुद इस मामले में आगे बढ़ेगा कि मुझे जर्मन स्पीकिंग जो रीजन्स है इनको यूनाइट करना और एक कंट्री बनाना, एक नेशन बनाना है। तो इसके लिए ये क्या करेंगे, किंग का नाम याद रखोगे, काइजर विलियम। मैंने शुरू में आपको बताया कि आपको कुछ पर्सनैलिटीज याद रखनी है, आपको कुछ इवेंट्स याद रखने हैं और क्रोनोलॉजी याद रखनी है, आपका काम डन है। तो पहली पर्सनैलिटी जो मैं बात कर रहा हूं वो है किंग काइजर विलियम वन। काइजर विलियम वन जो प्रशिया के किंग थे, अब वो चाहेंगे कि जर्मन स्पीकिंग रीजन्स को यूनाइट करके एक जर्मन एम्पायर बना जाए। ये इनकी एक डिजायर थी जिसको पूरा करने के लिए ये काम अपना देंगे किसको, ओटो वन बिस्मार्क को। ओटो वन बिस्मार्क जिसको बोला जाता है आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन प्रोसेस। 1 मार्कर क्वेश्चन वापस इससे भी पूछा जा सकता है आपको, हु इज कंसिडर्ड एज द आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। तो वो है ओटो वन बिस्मार्क जो चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम प्रशिया के। इन्होंने इसको ये जिम्मेदारी दी। याद रह सकता है ये 2 पॉइंट्स। अभी तक 2 पर्सनैलिटीज की बात आई है और एक फेल्ड अटेम्प्ट की बात आई है। 1848 में ये लोग फेल हुए। देन उसके बाद काइजर विलियम वन रशिया के अंदर जो किंग था वो खुद ये ट्राई करेगा कि इन जर्मन स्पीकिंग रीजन्स को यूनाइट करके जर्मनी नाम का एक एम्पायर बनाया जाए, और इसकी जिम्मेदारी काइजर विलियम वन किसको देगा, काइजर विलियम वन ये जिम्मेदारी दे रहा है ओटो वन बिस्मार्क को। तो बिस्मार्क को ये जिम्मेदारी मिल गई। अब अल्टीमेटली होगा क्या कि बिस्मार्क इस यूनिफिकेशन को कंप्लीट करने का ट्राई करेगा। इसके लिए वो क्या करेगा कि वो 7 ईयर्स में, नेक्स्ट 7 ईयर्स में वो 3 वॉर्स लड़ेगा, 3 बड़ी लड़ाइयां ये लड़ेगा। ये 3 लड़ाइयां क्या थी, ये 3 लड़ाइयां जो थी, इन 3 लड़ाइयों में 7 ईयर्स में 3 लड़ाइयां अगेंस्ट DAF, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया एंड फ्रांस। ये 3 कंट्रीज के नाम लिखे गए हैं, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस। इनके अगेंस्ट नेक्स्ट 7 ईयर्स में ये 3 लड़ाइयां लड़ेगा, तीनों जीतेगा और जर्मनी की यूनिफिकेशन कंप्लीट करेगा। सिंपल है जर्मनी का यूनिफिकेशन, इसमें कुछ ज़्यादा याद करने वाला नहीं है। 2 पर्सनैलिटीज, एक फेल्ड अटेम्प्ट, और ये प्रोसेस थी इनकी। 7 साल के अंदर 3 लड़ाइयां लड़ी जाएगी अगेंस्ट डेनमार्क, अगेंस्ट ऑस्ट्रिया एंड अगेंस्ट फ्रांस। प्रशियन विक्ट्री
हुई और उसके बाद कंप्लीट हो गया यूनिफिकेशन का प्रोसेस। अब बात यह है कि अगर यूनिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ है तो इस चीज़ को दुनिया को बताया भी जाएगा, और ये जो डिक्लेरेशन थी ये इन्होंने की है 1871 में। द प्रशियन किंग काइजर विलियम वन वॉज प्रोक्लेम्ड एज जर्मन एम्परर इन अ सेरेमनी हेल्ड एट हॉल ऑफ मिरर्स इन वर्साई। वर्साई के अंदर जाके ये लोग हॉल ऑफ मिरर्स के अंदर डिक्लेयर करते हैं जर्मनी का एम्परर कौन होगा, काइजर विलियम वन। और इसके साथ जर्मनी का यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ। यूनिफिकेशन कंप्लीट होते ही अब ये क्या करेंगे, अब देखो आपने अगर ये चैप्टर थोड़ा सा भी पहले पढ़ा हो तो उसका आइडिया होगा, और ना भी पढ़ रखा है अभी तक तो भी इस टॉपिक के लिहाज से अगर देखें तो जर्मनी को यूनिफाई क्यों किया था, ताकि उस एरिया में इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट की जा सके। पहले वो टूटा हुआ था, जर्मन स्पीकिंग लोग जो थे वो बहुत डिवाइडेड थे, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज से वो डिवाइडेड थे, अलग अलग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, अलग अलग वेट्स मेजर्स, अलग अलग लॉज, तो बहुत तरह से टूटे हुए थे। अब इनको यूनाइट करके एक देश का फॉर्म दिया जा रहा है, तो इसके अंदर कुछ रिफॉर्म्स भी किए गए, वो भी आपको याद रखने हैं। वो रिफॉर्म्स क्या है कि फोकस ऑन मॉडर्नाइजेशन, कि ये लोग अब इसको मॉडर्नाइज करने में, जर्मनी को, जर्मन नाम का जो ये एक नया एम्पायर बना, जो एक देश बनेगा आगे, इसको मॉडर्नाइज करने पे ये लोग फोकस करेंगे। द न्यू स्टेट फोकस्ड ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, बैंकिंग एंड जुडिशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री। इस तरह से ये होता है जर्मनी का यूनिफिकेशन कंप्लीट। इतना सिंपल सा जर्मनी का यूनिफिकेशन था। आपको याद क्या रखना है मैं आपको बता ही चुका हूं, अलग से इस चीज को एक बार के लिए लिख भी देता हूं मैं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। सिंपल चीजें हैं। हम लोग पहले फेल्ड अटेम्प्ट की बात करते हैं। फेल्ड अटेम्प्ट कब हुआ, 1848 के अंदर। क्लियर है ये सबको? 1848 के अंदर फेल्ड अटेम्प्ट हुआ जर्मनी को यूनिफाई करने का, इन विच द मिडिल क्लास लेड द मूवमेंट। इट ट्राइड टू, मिडिल क्लास ने ट्राई किया टू मेक जर्मनी अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद इलेक्टेड पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चाहते थे, बट द मिलिट्री, द मोनार्क एंड द जंकर्स सप्रेस्ड देम। उन्होंने इनका मूवमेंट जो था वो खत्म कर दिया, जिसकी वजह से ये फेल हो गए, फेल्ड अटेम्प्ट था। अगला अटेम्प्ट अब लेगा कौन, काइजर विलियम वन। ये काइजर विलियम वन कौन था, ये प्रशिया का एम्परर है। खुद से ये लीड लेगा अब कि जर्मनी नाम का एक कंट्री बनाया जाए, जो पूरा एक एम्पायर होगा जर्मन स्पीकिंग लोगों का, वो बनाया जाए, और उसको लीड मैं करूंगा। अब इसके लिए जरूरी है कि जर्मन स्पीकिंग रीजन्स को यूनाइट किया जाए। इसकी जिम्मेदारी ये आदमी किसको देगा, अपने चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क। पीछे नाम हमने अभी देखा था, ओटो वन बिस्मार्क को यह जिम्मेदारी दी गई। काइजर विलियम वन इसकी जिम्मेदारी इसको देगा। अगला काम क्या करेगा, अब ओटो वन बिस्मार्क के ऊपर मैंने बताया था आपको पर्सनैलिटीज याद रखनी है, इवेंट्स याद रखने हैं, और अपने को क्रोनोलॉजी याद रखनी है। तो ये ओटो वन बिस्मार्क अब करेगा अगला जो मेन इंपॉर्टेंट काम है, 7 ईयर्स में ये 3 वॉर्स लड़ेगा। 7 ईयर्स के अंदर 3 वॉर्स लड़े जाएंगे। किस किस के अगेंस्ट, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया एंड फ्रांस के अगेंस्ट। ये 3 मेजर वॉर्स ये लड़ेगा, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के अगेंस्ट। अल्टीमेटली इनमें जीतने के बाद में ये यूनिफिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। यूनिफिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट आपने कर दी इधर। इसके बाद में काइजर विलियम वॉज डिक्लेयर्ड एज एम्परर ऑफ जर्मनी। जर्मनी का इसको एम्परर यानी सम्राट घोषित कर दिया गया। और जर्मनी का एम्परर बनने के बाद में ये कहाँ पे हुई ये सेरेमनी, वर्साई के अंदर हॉल ऑफ मिरर्स में ये सेरेमनी होगी, जिसके अंदर इसको डिक्लेयर कर दिया गया दैट ही विल बी नाउ द किंग ऑफ जर्मनी। अब अल्टीमेटली एक चीज और याद रख लेना कि इसके बाद में जर्मनी के अंदर इसने मॉडर्नाइज करने का ट्राई किया, और जर्मनी को मॉडर्नाइज करते हुए इसकी करेंसी, इसकी बैंकिंग सिस्टम, इसका जुडिशियल सिस्टम उनको मॉडर्नाइज करेगा। दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। इसी तरह से हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली की, और साथ में उनको एक साथ कंपेयर करने की भी कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।